Great achievement is usually born of great sacrifice and is never the result of selfishness. No sacrifice, no victory. द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के राजमहल के वन में एक बड़ा कुआं था। एक दिन जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब और प्रद्युम्न वो वन में खेल रहे थे, दोनों पानी के लिए उस कुएं के पास गए और झुक के देखा। दोनों हैरान हो गए थे जब उनको उस कुएं में एक गिरगिट दिखा। दोनों ने उसे बाहर निकालने का कोशिश किए पर नहीं निकाल पाए। प्रद्युम्न और सांब श्री कृष्ण के पास गए और गिरगिट की बात श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्ण तब वहां आए और बाई हाथ से गिरगिट को बाहर निकाले। तब श्री कृष्ण गिरगिट को उसको गिरगिट का रूप कैसे आया और वो कुएं में कैसे पहुंची पूछने लगे। तब गिरगिट श्री कृष्ण को प्रणाम करके उसके पूर्व जन्म के बारे में बोलने लगी। वो गिरगिट उसके पूर्व जन्म में इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए हुए नृग महाराज थी। नृग महाराज धार्मिक राजा थे। जब वो राजा राज्य कर रहा था, वे बहुत पुण्य कार्य किए। खुद के तारीफ करना आत्महत्या का समान होने से नृग महाराज उनके बारे में श्री कृष्ण को ज़्यादा नहीं बताया। रेती के अणु को ढूंढ सकते हैं पर नृग महाराज के अच्छे कर्म को नहीं। एक बार नृग महाराज कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को एक गाय दान में दे दिए। कश्यप उसको घर ले गए और अगले दिन उसको घास खाने के लिए खेत में छोड़ दिए। घास खाने के बाद हर दिन जैसा गाय राजा के गौशाला में चले गई और वहाँ बाकी गाय भी होने के कारण दान दिया हुआ गाय का वापस आना किसी ने पहचाना नहीं। राजा जिसने ये गाय को पहचाना नहीं, उसने और एक ब्राह्मण को दान दे दिया। कश्यप जो ये गाय को ढूंढ रहा था, गाय को ले जाते हुए ब्राह्मण को देखा और गाय को पहचान लिया। कश्यप ब्राह्मण को वो गाय उनका है और नृग महाराज ने उनको दान दिया तो उनको वापस करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने वो गाय उनका है और नृग महाराज से अब भी दान लेके घर ले जा रहा हूँ कहा। दोनों ब्राह्मण गाय के लिए लड़ने लगे। फिर दोनों नृग महाराज के पास जाके सब बात बताए। कश्यप बोलने लगा कि उनको पहली बार दान मिला तो वो गाय उनका है। नृग महाराज दूसरे ब्राह्मण से माफी मांगे और गाय कश्यप को देने की प्रार्थना की। दूसरी ब्राह्मण गाय देने के लिए तैयार नहीं था। नृग महाराज दूसरे ब्राह्मण को अगर वो ये गाय कश्यप को दे दिया तो उसके जगह पे 1,00,000 गाय देने के लिए तैयार है कहा। फिर भी दूसरा ब्राह्मण नहीं माना। तब नृग महाराज बोले कि अगर कश्यप उस गाय को छोड़ने के लिए तैयार है तो वे अपने राज्य के एक बाग के साथ साथ और 1000 गाय देने को तैयार है। कश्यप भी नृग महाराज के बातों से सहमत नहीं थे। वे दोनों जब बातों में थे तब दूसरा ब्राह्मण गाय लेके वहां से निकल गए। इससे कश्यप गुस्से में नृग महाराज से मैंने जो चाहा वो आपने ही दे पाया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए कहकर वहां से निकल गए। कुछ दिन बाद नृग महाराज वृद्ध हो गए और उनके मृत्यु भी हो गई। तब यमदूत नृग महाराज को आप पहले आपके पाप फल का अनुभव करना है,
उसके लिए आपको कुछ दिन तक एक जगह पर रहना पड़ेगा। पाप फल कम होने के बाद वो स्वर्गलोक में आ सकते हैं। तब तक कुएं में गिरगिट बन के रहने के लिए कहा। यमदूत ने ये भी कहा कि जब परमात्मा के हस्त स्पर्श होगा तब नृग महाराज के पाप विमुक्त हो जाएगा। तब नृग महाराज ने यमदूत को पूछा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या पाप किया कि उन्हें कुएं में गिरगिट बन के रहना पड़ रहा है। तब यमदूत नृग महाराज से वे दान दिए हुए गाय को फिर दूसरे ब्राह्मण को दान देने के कारण उनको ये पाप मिला कहा। ये सब नृग महाराज श्री कृष्ण को बताया। परमात्मा के हस्त स्पर्श के कारण नृग महाराज के पाप विमोचन हुए और स्वर्ग पहुंच गए। ये कहानी से हमको ऐसा लग सकता है कि नृग महाराज 1,00,000 गाय देने के लिए तैयार है तो भी दूसरा ब्राह्मण उनका गाय नहीं छोड़ा। कश्यप भी राज्य का एक भाग छोड़ने के लिए तैयार था पर गाय नहीं। अगर कोई कुछ गलत करते हैं उनको सही रास्ता दिखाने का अधिकार ब्राह्मण को रहता है। दूसरों को पाप से बचाते हैं। ऐसे ब्राह्मण का इस तरीके से लड़ना उनका मूर्खत्व है क्या? भगवान भी उनको छोड़ के नृग महाराज को गिरगिट बनने का श्राप क्यों दिया? इस कहानी से ब्राह्मण कौन है और कैसे रहना चाहिए पता चलता है। ब्राह्मण वो है जो घास का टुकड़ा मिले तो भी भगवान का प्रसाद समझ के खुश हो जाए, जो नहीं है उसके लिए ना रोए और जो मिला उससे खुश होके उसके द्वारा और कमाने का लालच ना करे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। इस कहानी में दूसरा ब्राह्मण को जो दान मिला वो ही चाहिए था। नृग महाराज के और गाय या राज्य पर आशा नहीं थी। इस कहानी में दोनों ब्राह्मण को जो दान मिला वो ही चाहिए था। नृग महाराज के और गाय या राज्य पर आशा नहीं थी। 1,00,000 गाय और नृग महाराज के राज्य पर भाग मना करके दोनों ब्राह्मण ने अपना ब्रह्मत्व निभाया। नृग महाराज के गौशाला में दान दिए हुए गाय आया तो भी उनको पता नहीं था। ये नृग महाराज के लापरवाही दिखा रही है। लापरवाही में गलती हो गया तो भी नृग महाराज ब्राह्मण को माफी नहीं मांगे और उनसे मोलतोल करना शुरू किया। इसके कारण ही नृग महाराज को गिरगिट बन के कुएं में रहना पड़ा। ये कहानी से हमको ये समझना है कि दान देते वक्त लापरवाही के बिना ध्यान से अहंकार छोड़ के देना चाहिए। दान देने वाले को मैं दान दे रहा हूँ करके अहंकार नहीं होना चाहिए। दान लेने वाले को भगवान समझ के उनको दान देने से पाप विनाश होके धन्य हो गया समझ के दान देना चाहिए।